मेरी ज़िंदगी में इंग्लिश की एंट्री होती है मेरे प्यार के साथ। मैं किसी से प्यार करता था और जो मेरा प्यार था वो कह रहा था कि आपके पास कोई करियर तो है नहीं, अपने घर पे बात करेंगे कैसे कि शादी करना चाहते हैं। तो मेरी गर्लफ्रेंड के कहने पर चला गया चंडीगढ़ कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए। मुझे याद है मैं बस में जा रहा था और मेरे साथ थे मोहित गुप्ता। उन्होंने मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मुझे याद है मैं कैसे बोल रहा था, मैं बोल रहा था इंग्लिश सीखनी क्यों चाहिए या मैंने इंग्लिश क्यों सीखी। मेरी जिंदगी में इंग्लिश की एंट्री होती है मेरे प्यार के साथ। मैं किसी से प्यार करता था और जो मेरा प्यार था वो कह रहा था कि आपके पास कोई करियर तो है नहीं, अपने घर पे बात करेंगे कैसे कि शादी करना चाहते हैं। मैं श्री गंगानगर से हूँ, मेरा नाम है सतीश सचदेवा। आज मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, IELTS की कोचिंग देता हूँ और मेरा बिजनेस आज 3 स्टेट्स में है। तो चलते हैं कहानी में वापस। मैं मेरी फ्रेंड के कहने पर, मेरी गर्लफ्रेंड के कहने पर चला गया चंडीगढ़ कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए। मुझे याद है मैं बस में जा रहा था और मेरे साथ थे मोहित गुप्ता। मोहित गुप्ता जी ने मुझे कहा कि इंग्लिश आती है, जैसे कि हर बंदा कहता है कि मैं समझ तो सारी सकता हूं पर मुझे बोलनी नहीं आती, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैंने भी वैसे ही कहा। उन्होंने मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मुझे याद है मैं कैसे बोल रहा था, मैं बोल रहा था माय नेम इज सतीश सचदेवा। भैया यही बोलना है। वो बोला कि बोलो ना यार। फिर मैंने कहा आई कम फ्रॉम श्री गंगानगर। भैया यही बोलना है। बोलो बोलो ना यार। मैंने कहा भी माई हॉबीज आर। मैं ऐसे अटक रहा था तो मुझे एक बार मोहित भैया ने बोल के बताया कि ऐसे बोल, माई नेम इज मोहित गुप्ता, आई कम फ्रॉम अ हिल एंड हर्टी सिटी, द नेम इज श्री गंगानगर, इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान। जैसे ही उन्होंने मुझे बोल के दिखाया, मैंने कहा एक बार भैया मैं लिख लूं। मैंने जल्दी जल्दी से वो सारा कुछ एक पेपर पे लिख लिया। पेपर पे लिख के वो सारी रात बस चलती रही और मैं सारी रात उसको याद करता रहा। जब सुबह हुई तो मैं चाह रहा था कि एक बार भैया मेरे से एक बार फिर से पूछें, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पर उन्होंने पूछा ही नहीं। फिर मैं गया इंटरव्यू देने के लिए स्पाइस टेलीकॉम में। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो मेरे से पहला क्वेश्चन ही इंग्लिश में यही पूछा गया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और मेरा एटीट्यूड देखिए, मैं बोल रहा था, माय नेम इज सतीश सचदेवा, आई बिलोंग टू अ हिल एंड हर्टी सिटी, द नेम इज श्री गंगानगर, एज फार एज माई हॉबीज आर कंसर्न, I love to play cricket and read books. Well, in my family, my father, Mr. Mohanlal, is a businessman. ये सारी लाइनें हूबहू वही थी जो मोहित जी ने बोली थी और मैंने कॉपी कर ली। मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर किसी भी लैंग्वेज को कॉपी करते हैं तो वो लैंग्वेज आ सकती है। अभी सिर्फ मेरे को इंट्रोडक्शन आ रहा था, मैं सोच रहा था मैं बहुत कुछ कॉपी कर लूंगा। लकीली मेरी जॉब लग गई, बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मुझे वापिस आना पड़ गया। वापिस आया तो मैंने IELTS शुरू किया, इंग्लिश सीखने के लिए नहीं, ओवरसीज जाने के लिए। IELTS किया, IELTS में अच्छा स्कोर किया क्योंकि मुझे वो टेक्निक आ गई थी और वो टेक्निक बड़ी सिंपल थी कि जल्दी जल्दी से सेव कर लो। जितने ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आप अपने अंदर सेव कर सकते हो। डोंट वरी, मैं आगे ये कहूंगा कि सेव नहीं करने हैं, अपने आप सेव होंगे, देखते जाइए बस। आगे IELTS की, मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। अब ऑस्ट्रेलिया जाके मुझे पता चली कि इंग्लिश की अहमियत क्या है। मुझे एक किस्सा अच्छे से याद है। मैं ऑस्ट्रेलिया अभी नया नया गया ही था। एक रेलवे स्टेशन पर मैं अपने पुराने 2 दोस्तों से मिला जिनको 7-8 महीने हो गए थे वहां पे गए। हम वहां पे बहुत हंस हंस के पंजाबी में बातें कर रहे थे। सडनली 2 गोरे दूर से चिल्लाए, उन्होंने एक इंग्लिश में गाली बकी और मेरे साथ वाले जो दोस्त थे वो डरने लग गए। वो बोले चल 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 सतीश चल, चल 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 सतीश चल। मैंने कहा वो क्या गया? उसने गाली निकाली है, भागे अपने, वो बुड्ढे हैं, मारेंगे तो ना अपने को। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अपने परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, अपने PR नहीं है, अपने यहाँ के सिटीजन नहीं है, ये सिटीजन है, पुलिस इनकी सुनेगी, कल अपने को प्रॉब्लम हो जाएगी, चल 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 चल। मैंने कहा चलते हैं, 2 मिनट रुक तो जाए, इनको जवाब तो दे के आए। मैं उन गोरों के पास गया और मैंने पूछा व्हाट हैपेंड जेंटलमैन। ही सेड यू आर इन ऑस्ट्रेलिया एंड यू आर शाउटिंग इन योर ओन लैंग्वेज। इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। मैंने उससे पूछा व्हाट हैपेंड टू यू ब्रदर, आर यू ऑलराइट? इफ यू विल विजिट जापान विल यू स्पीक इन जापानीज, और you visit China you will speak in Chinese? No, you will speak in your own language. I am a visitor here, I am a learner here, I came to your country, paid huge amount, इतने सारे पैसे दिए हैं, यहाँ आया हूं। उसके बाद वो मुझे बोला
सॉरी। और मेरे दोस्त लाइक सतीश, ये थी इंग्लिश जो बहुत सारी जगहों पर आपके काम आती है। हर एक बंदा एक विश तो करता है कि मैं वर्ल्ड ट्रैवलर बनना चाहता हूँ, पर वर्ल्ड ट्रैवल करूंगा शायद अच्छी बात है, आप अपने देश से प्यार करते हैं। भाषा किसी और को सीखने से मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं करते, सीखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स वहां पे रहते थे जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो मुझे कॉल करके पूछते थे कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एक बड़ा ही सडन सा किस्सा बता रहा हूं मैं आपको। एक बार मेरे पास रात को 3 बजे कॉल आई। मैं जॉब कर रहा था, आई वॉज ऑन अ शिफ्ट, मैं एक शिफ्ट पे था, और 3 बजे मेरे को मेरे दोस्त जल्दी जल्दी कहते, चक्कर आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चक्कर आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मैं सोचा भी हुआ क्या, वो यार तेरे को बाद में बताएंगे, पहले ये बता चक्कर आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैंने कहा भी आई एम फीलिंग डीजी। ठीक है फोन काट दे। मैंने सुबह पूछा भी हुआ क्या था। वो कहते यार रात को संजय ने शराब ज्यादा पी ली थी, डॉक्टर इससे पूछ रहा था अब तू ठीक है, अब इसको बताना ही नहीं आ रहा था कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं। सो मेनी टाइम्स इवन इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंग्लिश इज इसेंशियल, वो सीखनी जरूरी है। ऐसे हजारों किस्से मेरी जिंदगी में जहां पर इंग्लिश ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। और फाइनली जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया, ऑस्ट्रेलिया से वापस आकर इस इंग्लिश ने मेरा बड़ा साथ दिया, क्योंकि मेरा करियर शुरू हुआ इसी इंग्लिश में। मैं करवाने लगा IELTS और साथ साथ मैं करवाने लगा स्पोकन इंग्लिश। क्या आपको पता है कि मेरा बिजनेस आज 3 स्टेट्स में है। आज मैं 15 ब्रांचेस रन कर रहा हूं, और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सब लोकल मीडियम से पढ़े हुए हैं। कोई हिंदी मीडियम है, कोई पंजाबी मीडियम है, वो सब लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश समझते हैं। चलिए अब चलते हैं कि इंग्लिश सीखी कैसे जाए। पर उससे पहले मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी क्लास में हमेशा कहता हूं, हमेशा ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स जानता है कि अगर सतीश सर का सब कुछ ले भी लिया जाए, मैंने अपने आप के साथ सर लगा लिया, माफी चाहूंगा, अगर मेरा सब कुछ ले भी लिया जाए, मेरे कपड़े उतार दो, सिर्फ एक अंडरवियर छोड़ देना, नंगे पांव कहीं पर भी फेंक दो, डू यू नो मैं फिर जल्दी से कार खरीद लूंगा, मैं फिर जल्दी से अपना घर बना लूंगा। क्योंकि मुझे पता है मैं जिस भी गांव में होऊंगा, अगर मैं उनको कहूंगा कि मैं आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकता हूं, वो मुझे वो बाहर जो खेत वाला कमरा होता है वो दे देगा और अपने पुराने कपड़े दे देगा। ये मेरे में स्किल है कि मैं 2 बच्चों से 200 कैसे करता हूं, क्योंकि ये एक जरूरी चीज है सारी दुनिया में। चलिए आपको इंपॉर्टेंस बताने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सीख कैसे सकते हैं। सब लोग जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट कैसे पैदा कर दें, घर में कैसे इंग्लिश बोलने वाले लेके आए। देखो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप दुबई में रहते हैं तो आप अरेबियन सीख जाएंगे, अगर आप कनाडा में रहते हैं तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो इंग्लिश सीख जाएंगे, जापान में रहते हैं तो जापानी सीख जाएंगे। क्यों? क्या वहां पे कोई आपको ग्रामर पढ़ाएगा, या आपके वहां पे कोई टीचर होगा जो वोकेबुलरी बताएगा या रूल्स बताएगा? नहीं, वहां पर आप सुन रहे होंगे, सिर्फ सुन रहे होंगे, बोल तो सकते ही नहीं, आती नहीं है। बोलने कब लगेंगे? जब आप उन शब्दों को समझ जाएंगे और उनको रिपीट करने लगे। अगर आप जापान में जाएंगे, आई डोंट नो जापानीज, आई एम जस्ट इमिटेटिंग, कुछ करके दिखा रहा हूं। अगर जापान वाला मेरे को रोज बोलता है कुची पुची कुचो, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अच्छा मुझे लगा कुची पुची कुचो, मतलब बाहर चला जा। आगे से मैं भी बोलने लग जाऊंगा कुची पुची कुचो कुचो। आई जस्ट कॉपी। यू लर्न ऑल द लैंग्वेजेस लाइक दिस, एंड इंग्लिश कैन बी लर्न इजीली। आप IELTS में हमारे एक मॉड्यूल होता है लिसनिंग, आप लिसनिंग लगाइए। जैसे मैं इंग्लिश सीखा IELTS में, मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की, और आज भी मैं अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रूव करता हूं नए नए तरीके सीख के, क्योंकि ये तो एक समुंदर है। लैंग्वेज इज ऑलवेज अ बिग ओशियन, तो उस समुंदर में से कैसे मोती निकालेंगे। मैं लिसनिंग लगाता हूं, और लिसनिंग लगाते ही जैसे ही उसमें एक बहुत ही अच्छी आवाज आती है, हेलो हाउ आर यू डूइंग टुडे, मैं वो सुनता हूं। पहली बारी में समझ नहीं आया तो दोबारा सुनता हूं, दूसरी बार समझ नहीं आया तो तीसरी बार सुनता हूं, और सुनने के बाद मैं वही हूबहू रिपीट करता हूं, हेलो हाउ आर यू टुडे। वो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो मुझे समझ में नहीं आते हैं। आर यू रेबेलियन, मुझे नहीं समझ में, आर यू रेबेलियन, मैंने दोबारा चला आर यू रेबेलियन, फिर मैं गूगल में सर्च कर लेता हूं रेबेलियन कौन होता है, फिर मैं वैसे पूछता हूं, मैं वैसे बोलता हूं। तो मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूं कि वो एनवायरनमेंट जो कनाडा में मिलता है, जो यूके में मिलता है, जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, आप अपने घर पे जनरेट कर सकते हो
आप मोबाइल तो यूज करते ही हैं, आप हेडफोन लगाकर, ईयरफोन लगाकर बहुत कुछ सुनते ही हैं, तो क्यों ना लिसनिंग सुन ली जाए और लिसनिंग सुनते सुनते उनको समझने की कोशिश करें। मूवीज नहीं देखनी है, इंग्लिश मूवीज नहीं देखनी है, क्योंकि अभी वो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, पता ही नहीं चलेगा वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मूवीज में बैकग्राउंड म्यूजिक होती है। वो बैकग्राउंड म्यूजिक इतनी लाउड होती है, उसमें स्लैंग्स होते हैं, वो इतने टफ होते हैं। इससे बेहतर है कि सबसे पहले इनिशियली मैं आपको आज रेकमेंड कर रहा हूं कि आप IELTS की लिसनिंग सुने। जब लिसनिंग सुनेंगे, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं देखना है, आंखें बंद करके सिर्फ सुने और सुनते सुनते जो लाइन आपको अच्छी लगे सिर्फ उसको रिपीट करें। जो बात आपको समझ में आ गई वो रिपीट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ सुनना है। अब सुनने के बाद बोलना कैसे है? क्या आपको किसी ने सिखाया? ओ माय गॉड, क्या होता है? किसी ने नहीं सिखाया। आप जब बिग बॉस देखते थे तो उसमें बोलते हैं टॉक टू माय हैंड। आपने सिर्फ उसको कॉपी करना शुरू किया, आप भी अपने दोस्तों को बोलने लगे टॉक टू माय हैंड। यही करना है। आपको जो जो चीजें समझ में आती हैं वो चीजें वैसे ही बोलनी है। जब अपने स्कूल में थे तो अपने बोलते थे मे आई कम इन सर, मीनिंग नहीं पता था, या फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, व्हाट इज द मीनिंग? ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं करना है। आई का मतलब होता है आई का मतलब होता है आई का मतलब होता है आई। अब सिंपली अगर कुछ आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, डू यू एक्शन, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू वॉच मूवीज, डू यू हेल्प अदर्स, आपने सिर्फ सीधा ही बोलना है आई हेल्प अदर्स, आई वॉच मूवीज। बड़ा ही बेसिक है। जो आप सुन रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, वो आपने बोलना है, अपनी रियल लाइफ में लेके आना है और वैसे ही बातें करनी है। अब बहुत सारे ऑलरेडी इंग्लिश के वर्ड्स लेके आ चुके हैं, अब बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ऑलरेडी यूज करते हैं। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं करना। गोलगप्पे ही होते हैं, वाटर बॉल्स नहीं होते, भुजिया ही होता है। कुछ इंडियन स्नैक्स स्पेशली बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यहीं फंस जाते हैं कि वो चाहते हैं कि पहले मुझे हिंदी बताई जाए, देन आई विल स्पीक इंग्लिश। नो, इफ समबडी इज आस्किंग यू समथिंग इन इंग्लिश, रिप्लाई इन इंग्लिश। इंग्लिश में रिप्लाई करने के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको हर सेशन यूट्यूब पे, जोश टॉक चैनल पे बहुत सारे ऐसे सेशंस मिल जाएंगे जिसमें आपको सुनना है और अकेले ही उन बातों को रिपीट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इंट्रोडक्शन सीखा, उसी तरीके से जैसे जैसे आप चीज़ें देखते जाएंगे, जैसे जैसे आप चीज़ें सुनते जाएंगे, जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा किस दिन आपको इंग्लिश आ गई। जैसे मोटर बाइक चलाने के लिए आपको पहला गियर लगाना आना चाहिए, उसी तरीके से इंग्लिश बोलने के लिए आपको बस बोलना है। एक और प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बोल रहा हूं मॉडर्न साइंस फ्लॉन्ट्स ऑन इट्स एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ रेप्लिकेटिंग नेचर एंड नेचुरल प्रोसेसेस। ना तो ये समझ में आया और ना आप एक साथ ये बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? मैं ये सिर्फ उनको बोल रहा हूं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, बाकी बहुत सारे लोग मुझसे बेहतर भी होंगे। मॉडर्न साइंस फ्लॉन्ट्स ऑन इट्स एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ रेप्लिकेटिंग नेचर एंड नेचुरल प्रोसेसेस। उसका रीजन है आपकी टंग अभी इंग्लिश में हिलती नहीं है। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करेंगे। माय नेम इज सतीश, आई प्ले क्रिकेट, आई वॉच मूवीज, आई विजिट टेम्पल, आई हेल्प अदर्स, आई हेल्प द नीडी, आई मेक माई रूम टाइडी। आप कुछ भी छोटी छोटी लाइनें जितनी ज़्यादा बोलेंगे, आपने देखा होगा जो हाउस लेडीज होती हैं, जो मदर्स होती हैं, वो जब अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, वो पढ़ाते पढ़ाते खुद भी इंग्लिश सीख जाती हैं। उसका रीज़न है सिर्फ बेसिक बातें करना। अगर सिर्फ बेसिक बातें करेंगे, एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आप लिसनिंग साथ में सुन रहे होंगे और आप रिपीट करेंगे, देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब आपको इंग्लिश आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आप जल्दी से इंग्लिश सीख जाएंगे। कहीं पर भी लगे कि मैं आपके किसी तरीके से कुछ काम आ सकता हूं, जोश टॉक चैनल आपके किसी भी तरीके से काम आ सकता है, निसंदेह आप कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेरी रेज कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या आप डेली अपने दिन के सिर्फ 15 मिनट दे सकते हैं? हाँ जी, सिर्फ 15 मिनट। और बदले में मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको दूंगा वरदान, इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के बारे में, जहां पर रोजाना केवल 15 मिनट देकर लाखों स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हैं। सिर्फ क्लासेस और लेसन से नहीं, इस ऐप में आपको मिलेगा मौका अपने स्पीकिंग पार्टनर के साथ इंग्लिश में अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने का, क्योंकि इंग्लिश बोलने से आती है और इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है एक सही माहौल का होना।
आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे, इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। मेरे साथ इस कोर्स में जुड़े, अभी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें।